गुड आफ्टरनून। आज हमने नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है मेल ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है एक्चुअली। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिसऑर्डर, मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर में सबसे पहला हम आज बात करने वाले हैं मेल ब्रेस्ट प्रॉब्लम। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर में सबसे पहला मेल ब्रेस्ट प्रॉब्लम का रिलेटेड डिसऑर्डर हमने स्टडी करेंगे। सो एक्चुअली क्या होता है मेल में, मेल में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है। मेल में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट डेवलप हो गए तो उसको हमने एक डिसऑर्डर, ये एक्चुअली डिसीज ऑफ द मेल्स का डिसीज है। फीमेल में नॉर्मली एनलार्जमेंट होता है, दैट इज अ नॉर्मल कंडीशन इन फीमेल, बट इन मेल्स द एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट दैट इज अ abnormal condition. Okay, that condition is called as gynecomastia. Okay, that condition is called as what? Gynecomastia. Okay, gynecomastia means it is a enlargement of the male breast. Okay, male breast enlargement होता है, उस कंडीशन को हमने gynecomastia बोलते हैं। इसको is also called as man boobs भी बोलते हैं। Okay, man boobs. This is a abnormal condition of the males का abnormal condition। Okay, so males का breast problem सबसे पहला कौन सा कंडीशन है? gynecomastia। gynecomastia means it is a enlargement of the one or both breast of the males का एक और दोनों ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है, उस कंडीशन को हमने gynecomastia बोलते हैं। ओके, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट प्रॉब्लम इन मेल्स में सबसे पहला मोस्ट कॉमनली मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। ओके, कॉमन मेल प्रॉब्लम, मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट प्रॉब्लम इन द मेल में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट प्रॉब्लम जो होता है वही gynecomastia होता है। मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट फीमेल्स जैसा थोड़ा बहुत एनलार्जमेंट होता है, दैट इज अ gynecomastia बोलते हैं उसको हमने। ओके, सो gynecomastia के हमने एटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखा तो देन कॉजेस ऑफ gynecomastia, कॉजेस क्या रीजन होगा क्यों gynecomastia होता है मेल्स में। ओके, सो क्यों होता है, क्योंकि ये कॉमनली होता है, इट इज मोस्ट कॉमनली अपना आप हो जाता है। ओके, इट इज अ मोस्ट कॉमन इन कब होता है, pivotal age। इट इज मोस्ट कॉमनली occurs in pivotal age। इट इज मोस्ट कॉमनली occurs in pivotal age। इट इज मोस्ट कॉमनली occurs in the pivotal age between the 11 to 16 year of age, 16 years of age। ओके, 11 से 11 to 16 years एज में मोस्ट कॉमनली ये gynecomastia होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस ईयर पिवटल एज, दिस एज इज द पिवटल एज। इन दिस पीरियड द एक्सेसिव रिलीज ऑफ द मेल एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस लेवल बढ़ जाता है। एंड्रोजेंस का पिवटल हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। पिवटल हार्मोन्स का लेवल बढ़ने की वजह से क्या हो सकता है, सो ज्यादा रिलीज होने से क्या हो सकता है, gynecomastia होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ओल्ड एज में होता है, मोस्ट कॉमनली होता है ओल्ड एज। दिस इज मोस्ट कॉमनली occurs in the old age people। okay, in old age people because of the hyperplasia of the cells। okay, hyperplasia, ओल्ड एज में क्या होता है, हाइपरप्लेजिया होता है। हाइपरप्लेजिया मींस इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। ओके, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होने से क्या हो सकता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने से ओल्ड एज में gynecomastia देखने मिलता है। मोस्ट कॉमनली ओल्ड एज में थोड़ा बहुत ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है मेल में। सो दिस इज अ मोस्ट कॉमनली occurs in the old age, but it is most commonly also occurs in the pivotal age also because of the excessive release of the pivotal hormones। okay, so this is one of the most common male breast problems, so that is a gynecomastia। gynecomastia means it is a enlargement of the one or both breast in the मेल्स में एक और दोनों ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होने का जो रीजन को हमने gynecomastia बोलते हैं। दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है। ओके, सो नेक्स्ट कब और कौन सा कंडीशन होने के चांसेस होता है, ओबेस पर्सन। ओके, ओबेस पर्सन मींस
कॉमनली क्या होता है, गायनेकोमेस्टिया होने के बहुत चांसेस है। तो ओबेसिटी में ज़्यादा से गायनेकोमेस्टिया होता है, क्योंकि ओके क्यों होता है, क्योंकि ओबेस पर्सन में क्या होता है, ओके ओबेस पर्सन में जो एंड्रोजेंस रिलीज होता है, एंड्रोजेंस मतलब मेल में कॉमनली एंड्रोजेंस सेक्स हार्मोन्स रिलीज होता है, these are converted into ईस्ट्रोजन। एंड्रोजेंस ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है ओबेस पर्सन में, ओके ओके हार्मोन्स आर दैट एंड्रोजेंस आर कन्वर्टेड इनटू ईस्ट्रोजन्स। ईस्ट्रोजन क्या करता है, ईस्ट्रोजन दैट कॉजेस द हाइपरप्लेजिया करते हैं। ईस्ट्रोजन का काम क्या है, हाइपरप्लेजिया मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ और इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन दी बॉडी के अंदर सेल्स का नंबर इंक्रीज करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट ग्लैंड में सेल्स का नंबर इंक्रीज करता है, ब्रेस्ट का सेल्स इंक्रीज हो गया तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, दो हार्मोन आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो ओके प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन हार्मोन से क्या होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन से वापस जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होने के बाद वापस यूट्रस लेयर डेवलपमेंट के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत जरूरी है। मतलब ईस्ट्रोजन का फंक्शंस क्या है, हाइपरप्लेजिया करते हैं, ओके सेल्स का नंबर बढ़ाते हैं। ओके सो ओबेस पर्सन्स में एंड्रोजेंस को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने से ग्लैंडुलर सेल्स बढ़ते हैं, मेल्स में ब्रेस्ट सेल्स बढ़ते हैं, ब्रेस्ट सेल्स बढ़ने से ब्रेस्ट एनलार्जमेंट चालू होता है। ओके दिस इज द मोस्ट कॉमन एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। Sometimes pubertal age में between the 11 to 16 years of age the gynecomastia occurs, and in the old age also hyperplasia occurs, and in the obese persons androgens. Okay, androgen means the estrogen that converts androgens into estrogen that causes the hyperplasia. Okay, so other than this liver disorder, liver cirrhosis, okay cirrhosis of liver cirrhosis में क्या होता है, liver cirrhosis okay that causes the incomplete hepatic clearance of estrogen. So liver cirrhosis है, liver damage है, so वो estrogen लेवल को यूज नहीं लेते। जो भी estrogen बॉडी के अंदर रिलीज होता है मेल्स में, क्योंकि इनकम्प्लीट क्लियरेंस करता है, मतलब मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा। सो estrogen क्या करते हैं, ओके ग्लैंडुलर टिश्यू को, ग्लैंडुलर सेल्स में ग्लैंडुलर टिश्यू कहाँ रहता है, ब्रेस्ट में रहता है, ब्रेस्ट का सेल्स को बढ़ाता है। सो इसके वजह से गायनेकोमेस्टिया होने के चांसेस होता है। सो लिवर सिरोसिस इज आल्सो वन ऑफ द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स कॉजेस द गायनेकोमेस्टिया। उनको गायनेकोमेस्टिया होने के चांसेस होते हैं। इस तरीके से ये एटियोलॉजिकल फैक्टर से गायनेकोमेस्टिया होने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्यूबर्टल एज 11 to 16 ईयर, ओल्ड एज में हो सकता है, क्योंकि ओबेस पर्सन में होता है, क्योंकि ओबेस पर्सन में एंड्रोजेंस सब ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। सो लिवर सिरोसिस में लिवर डैमेज होता है, इसलिए जो भी मेटाबॉलिज्म होता है हार्मोन्स ईस्ट्रोजन उसको इनकम्प्लीट क्लियरेंस होता है, इसकी वजह से ओके एंड्रोजेंस का ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ने से हाइपरप्लेजिया होता है। सो दीज आर व्हाट एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। सो अदर देन दिस, इसके अलावा भी और भी क्या हो सकता है, certain drugs, certain common medications that is also causes the gynecomastia in the males में gynecomastia होने के chances होता है। फॉर एग्जांपल anti-hypertensive drugs, okay so anti-hypertensive drugs also causes the gynecomastia in the males। okay so anti-hypertensive drugs like रिजर्पाइन हो, मिथाइल डोपा और डिजॉक्सिन, ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स नहीं है। डिजिटालिस बोलते हैं, डिजिटालिस ओके हार्ट ब्लॉक में देता है डिजॉक्सिन टैबलेट से भी हो सकते हैं। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ओके सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से भी हो सकते हैं। ओके सो इस तरीके से ये और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, ओके एंटी टीबी ड्रग्स लाइक आइसोनियाज़िड ड्रग्स दैट मोस्ट कॉमनली कॉजेस द ब्रेस्ट एनलार्जमेंट इन द मेल्स। ओके एंटी ट्यूबरकुलर आइसोनियाज़िड करके एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आता है।
सो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो कंटिन्यूसली कंजम्पशन करता है पर्सन, उस पर्सन में गायनेकोमेस्टिया होने का भी चांसेस होता है। ओके, ये सारे क्या है, एटियोलॉजिकल फैक्टर से गायनेकोमेस्टिया होने का चांसेस होता है। ओके, सो गायनेकोमेस्टिया इज वन ऑफ द male breast problem in which the enlargement of the breast, okay, so either one breast or both breast are enlarged। okay, then etiological factors में देखा तो so it is a between the pubertal age because of the excessive imbalance in hormone secretions, and the next is obese person because of the androgens are converted into estrogen that causes the hyperplasia, old age, certain drugs, okay, liver cirrhosis, okay, these all causes the gynecomastia to the males। okay, so next हमने पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन देखा तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ gynecomastia। gynecomastia का पैथोफिजियोलॉजी हमने देखा था। एटियोलॉजिकल फैक्टर से क्या होता है, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ड्यू टू etiological factors, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होता है, सो ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। ये सारे कंडीशन में क्या होता है, ईस्ट्रोजन ही मेन हार्मोन है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है बॉडी में। ओके, लार्ज ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज, लार्ज ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज, large estrogen hormone release, okay, large estrogen hormone release due to etiological factor, large estrogen hormone release, so that causes the hyperplasia। okay, large estrogen hormone that causes the okay, hyperplasia of cells। okay, most probably कौन सा cells, glandular cells, ग्लैंडुलर सेल्स। ओके, इन दी ब्रेस्ट में होता है ग्लैंडुलर सेल्स, सो इसको वजह से ओवर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, दैट कॉजेस द ओवर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ओवर डेवलपमेंट होता है, दैट कॉजेस ओवर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ओवर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ओवर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ओवर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, दैट मीन्स दैट इज अ गायनेकोमेस्टिया। इसको हम क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया का इस तरह से पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन होता है। ओके, सो ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, लार्ज ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज, लार्ज ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होने से क्या होता है, हाइपरप्लेजिया ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू, सो ग्लैंडुलर टिश्यू हाइपरप्लेजिया होने से ओवर डेवलपमेंट ऑफ द मेल ब्रेस्ट ओवर डेवलपमेंट होता है। सो मेल ब्रेस्ट ओवर डेवलपमेंट होने से सो दैट मे लीड टू द गायनेकोमेस्टिया। ओके, उसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्लिनिकल सिम्टम्स हमने देखा तो क्या क्लिनिकल सिम्टम्स देख सकते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स में क्लिनिकल सिम्टम्स में क्या क्या देख सकते हैं हम तो क्लिनिकल सिम्टम्स में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट दिखता है। ओके, द डेवलपमेंटल एब्नॉर्मलिटी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, सो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। ओके, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है। इसके अलावा ओके, डेवलपमेंटल एब्नॉर्मलिटी ऑफ डेवलपमेंटल एब्नॉर्मलिटी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ डेवलपमेंटल एब्नॉर्मलिटी हो सकते हैं। ओके, डेवलपमेंटल एब्नॉर्मलिटी को दिखने चलो इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। ओके, डिक्रीज लिबिडो मतलब डिक्रीज इरेक्टाइल फंक्शन, डिक्रीज इरेक्टाइल पेनिस से इरेक्टाइल भी नहीं हो सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग सिम्टम्स दिखने चालू होता है। ओके, सो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है, डेवलपमेंटल एब्नॉर्मलिटी ऑफ द मेल ऑर्गन्स। ओके, नेक्स्ट स्वेलिंग ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। ओके, ब्रेस्ट टिश्यू क्या होता है, स्वेलिंग होता है, स्वेलिंग ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू।
स्वेलिंग ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू में स्वेलिंग होता है, एनलार्ज में दिखते हैं। ओके, नेक्स्ट एनलार्ज ग्लैंडुलर टिश्यू, ब्रेस्ट में ग्लैंडुलर सेल्स का एनलार्ज होता है, एनलार्ज ग्लैंडुलर टिश्यू, एनलार्ज ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू ब्रेस्ट में क्या होता है, एनलार्ज होता है। द ब्रेस्ट और निपल में भी पेनफुल और टेंडर। ओके, ब्रेस्ट में क्या होता है, द ब्रेस्ट और निपल में भी पेनफुल और टेंडर व्हेन टच्ड। ओके, ब्रेस्ट और निपल क्या होता है, ब्रेस्ट और निपल बिकम्स टेंडर, टेंडर होता है, टेंडर मतलब पेन होता है। ओके, दिस इज अ मेन क्लासिकल साइन है। मेन क्लासिकल साइन में क्या होता है, ब्रेस्ट और निपल में मेल में क्या होता है, टेंडर होने चाहिए। अगर वही ब्रेस्ट कैंसर है तो डिफरेंस बिटवीन दी गायनेकोमेस्टिया एंड ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर है तो पेन नहीं होता, नो पेन। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो पेन नहीं होता, सॉफ्ट होता है। ब्रेस्ट कैंसर है तो क्या होता है, कैसे लगता है, सॉफ्ट लगता है, टच किया तो बहुत सॉफ्ट लगता है, बट गायनेकोमेस्टिया है तो बहुत हार्ड लगता है। ओके, सो नो पेन, सॉफ्ट, फर्म मतलब वेरी सॉफ्ट, मतलब फर्म लगता है, पर एंड निपल डिस्चार्ज होता है, निपल डिस्चार्ज। ओके, निपल डिस्चार्ज। इफ सपोज ब्रेस्ट कैंसर है तो, अगर मेल ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट में क्या होता है, पेन नहीं होता है, निपल डिस्चार्ज होता है, सॉफ्ट रहता है, फर्म रहता है। और गायनेकोमेस्टिया है तो ब्रेस्ट में पेन होता है, ओके, ब्रेस्ट में पेन लगता है, डिस्चार्ज नहीं होता, ब्रेस्ट निपल से कुछ डिस्चार्ज नहीं दिखते। ओके, सो नेक्स्ट डिम्पलिंग स्किन बोलते हैं, डिम्पलिंग स्किन होता है। डिम्पलिंग स्किन मतलब ब्रेस्ट का सराउंडिंग का स्किन क्या होता है, डिम्पलिंग, शाइनिश होता है। ओके, एनलार्ज लिम्फ नोड अंडर द आर्म्स। ओके, सो ब्रेस्ट ग्लैंड एनलार्ज है तो समटाइम्स लिम्फ नोड्स, जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होता है, आर्म का अंदर लिम्फ नोड्स होता है, वो क्या होता है, एनलार्ज होता है, एनलार्ज lymph nodes, enlarged lymph nodes. Okay, these are what the sign and symptoms of gynecomastia. gynecomastia का इस तरीके से sign and symptoms हमको देखने मिलता है। तो इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।